प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है लोग सोचते हो कि आप तुच्छ हैं, लोग सोचते हो कि आपके अंदर कुछ भी नहीं है, आप किसी काबिल नहीं हैं। परंतु दोस्तों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि वे लोग भी देखेंगे और देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसे बड़े काम किए हैं। प्रभु जब आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, प्रभु जब आपको आगे बढ़ाएगा, तो वे लोग जो आज आपका मजाक बना रहे हैं, वे लोग जो आपकी हंसी कर रहे हैं, देखेंगे और आश्चर्यचकित होंगे। जैसे हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, यीशु मसीह को भी लोगों ने तुच्छ समझा, लेकिन वे जब प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनते थे, लिखा है वे आश्चर्यचकित होते थे। एक वचन हम लोग पढ़ लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 15 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब यहूदियों ने अचंभा करके कहा कि इसे बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है। और इस वचन को जब मैंने पढ़ा तो मैंने इस वचन से कुछ बातों को ऑब्जर्व किया और उन बातों को आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहूदी लोग यीशु को देखकर आश्चर्यचकित होने लगे और कहने लगे, इसने बिना पढ़े, इसके पास ये बुद्धि कहां से आई, ये विजडम, ये नॉलेज इसके पास कहां से आया। इसने तो कोई डिग्री नहीं की है, इसने तो कहीं स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं की है, इसने तो यहूदी फरीसी और शास्त्रियों की तरह कोई ट्रेनिंग नहीं की है। हम जानते हैं ये कौन है, ये तो अपने पिता के साथ में बढ़ई का काम किया करता था। फिर आज जो इसके मुख से इतनी बड़ी बड़ी बातें निकल रही हैं, ये इसके पास कहां से आई। उनके मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ, ये व्यक्ति जो नासरत का रहने वाला है, बढ़ई का काम करने वाला है, यूसुफ का बेटा है, इसके पास ये बड़ी बड़ी बातें कहां से आई। और वे ये उसकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित होने लगे। 16 पद में यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, और यीशु मसीह ने कहा कि यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा उपदेश मेरा नहीं, परंतु मेरे भेजने वाले का है। यीशु मसीह कहते हैं, ये जो बातें तुम मुझसे सुन रहे हो ना, इन बातों को मैंने ट्रेनिंग करके नहीं सीखा है, इन बातों को मैंने स्कूल में जाके नहीं सीखा, इन बातों को मैंने किसी गुरु से नहीं सीखा है, इन बातों को मैंने आराधनालय से भी नहीं सीखा, इन बातों को मैंने किसी शास्त्रीय फरीसी से भी नहीं सीखा। इन बातों को मैंने परमेश्वर से सीखा है, इन बातों को मुझे परमेश्वर ने सिखाई है, ये बातें मुझे परमेश्वर ने दी हैं। मैं अपने आप से भी नहीं बोल रहा हूं, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से नहीं बोल रहा हूं, मैं इन बातों को परमेश्वर के द्वारा बोल रहा हूं। परमेश्वर ने जो कुछ कहा उस बात को मैं तुम्हें बता रहा हूं। मींस यीशु मसीह का जो ज्ञान है, यीशु मसीह की जो बुद्धि है, जो विजडम यीशु मसीह के पास है, वो स्वर्ग से है, वो परमेश्वर से है। आज हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, हम सभी लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यीशु कह रहे हैं कि मेरा वचन स्वर्ग से है, मेरा वचन खुद का नहीं है, मेरा उपदेश स्वर्ग से है, मेरे पिता से है, परमेश्वर से है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपका शब्द, आपके उपदेश, आपके वचन भी खुदा की ओर से होने चाहिए, परमेश्वर की ओर से होने चाहिए। और कैसे परमेश्वर की ओर से होंगे? नंबर दूसरी बात, जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे तो वो वचन आपसे बातचीत करेगा, परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करेगा, और जब आप उसे बोलना शुरू करेंगे तो वो स्वर्ग से होगा, वो आपकी ज्ञान बुद्धि समझ से नहीं होगा, वो परमेश्वर की ओर से होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको फिर प्रकाशन देगा, परमेश्वर आप पर फिर गूढ़ भेदों को प्रकट करेगा। तो दूसरी बात, आपको बाइबल को पढ़ना है, वचन को पढ़ना है, अधिक से अधिक वचन को पढ़ना है, क्योंकि बुद्धि का मूल स्रोत कौन है? परमेश्वर। और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह का, ये बिना पढ़े इसके पास ऐसी ज्ञान की बातें कहां से आ गई। तब चाहे आपने कोई डिग्री न की हो, तब चाहे आपने कोई थियोलॉजी न पढ़ी हो, तब चाहे आपने कहीं ट्रेनिंग नहीं की हो, लेकिन जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो परमेश्वर अपने गूढ़ भेदों को आप पर प्रकट करेगा, वो प्रकाशन प्रभु आपको देगा, वो रहस्य प्रभु आपको बताएगा, आप पर प्रकट करेगा। जैसे हम प्रकाशित वाक्य की किताब में यूहन्ना के विषय में पढ़ते हैं,
यूहन्ना पर परमेश्वर ने आने वाली बातों को प्रकट किया, जिन बातों को आज तक लोग नहीं समझ पाते हैं। उन बातों को परमेश्वर ने, उन गूढ़ रहस्यों को परमेश्वर ने यूहन्ना पर प्रकट किया। यीशु मसीह कहते हैं, मेरा उपदेश मेरे पिता की ओर से है, मेरी ओर से नहीं। नंबर तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप ये काम करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, जब प्रभु आपको विजडम देगा, जब प्रभु आपको बुद्धि देगा, जब प्रभु आपको प्रकाशन देगा, तब सारे लोग आश्चर्यचकित होंगे। जैसे यहां पर यीशु को देखकर, उस यीशु को जिसे वे तुच्छ समझ रहे थे, उस यीशु को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि इसके पास ये गहरी गूढ़ भेद कहां से आए। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप परमेश्वर में बने रहते हैं, यदि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, यदि आप उसके वचनों पर ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो निश्चय वे लोग जो आपका आज मजाक बना रहे हैं, वे लोग जो आपको तुच्छ समझ रहे हैं, वे लोग जो आपको निकम्मा समझ रहे हैं, वही लोग आपको देखकर आश्चर्यचकित होंगे। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने दुनिया के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। आपको परमेश्वर ने चुना है ताकि ज्ञानवान लोग आपको देखकर लज्जित हों। जब आप उसके वचन को पढ़ेंगे, जब आप उसके वचन पर मेडिटेट करेंगे, तब परमेश्वर आपको अपने स्वर्गीय ज्ञान से भरेगा, तब परमेश्वर आपको प्रकाशन देगा। और जब आप उन प्रकाशनों की बातें करेंगे तो लोग आश्चर्यचकित होंगे, ये बातें इसके पास कहां से आई। वे आश्चर्यचकित होंगे जब प्रभु आपको अपने वचन के द्वारा ऊंचा उठाएगा, आपको शिरोमणि ठहराएगा, आपको आशीष देगा। इसलिए दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि यीशु की तरह आप भी बिना पढ़े ज्ञानवान हो सकते हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उस पर ध्यान करें, परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप अपने स्कूल छोड़ दें, आप अपनी डिग्री करना छोड़ दें, नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि आप परमेश्वर के वचन को समय दें, उसे गहराई से अंडरस्टैंड करें, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य को मांगे। वो आपको ऐसी सामर्थ्य देंगे कि परमेश्वर आपको गूढ़ भेदों को बताएंगे। और जब वो गूढ़ भेद की बातें आप लोगों पर प्रकट करेंगे तो लोग आश्चर्यचकित होंगे। एक समय था जब लोग हमें भी कुछ नहीं समझते थे, लेकिन आज वो समय है जब लोग इन गूढ़ भेदों को सुनकर आश्चर्यचकित होते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ऊंचा उठा दिया, कैसे परमेश्वर इनसे बात करता है दर्शनों के द्वारा, कैसे परमेश्वर इनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कारों को कर रहा है। मैं आपसे कहूंगा कि यीशु के लिए भी लोगों ने ऐसी सोचा था, लेकिन यीशु शिरोमणि ठहरा, यीशु महान ठहरा, यीशु बुद्धिमान ठहरा, यीशु अपने पिता के दाहिने ओर बैठ गया। आपको भी परमेश्वर ऐसी शिरोमणि ठहराएगा, आगे बढ़ाएगा, यदि आप उसके वचन पर मनन करते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं गब्रियल बारला झारखंड से अपना टेस्ट मनी देना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मैं अपने ट्रांसफ़र के लिए पीके ब्रदर और अमृता मसीह के व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था और अमृता मसीह और पीके ब्रदर की टीम ने मेरे लिए सामर्थ के साथ प्रार्थना किया और मेरा ट्रांसफ़र हो गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और पीके ब्रदर और अमृता मसीह का और उनके पूरे टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे से अनेक लोगों के लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान हैं और हम सब अनुग्रह के सिंहासन के समीप ही आपसे आते हैं पिता। धन्यवाद पिता कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। इस समय प्रभु जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग प्रभु हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु मसीह वो जहाँ कहीं हैं वहीं आपकी उपस्थिति उनके साथ में हो, क्योंकि पिता प्रभु ये होना निश्चित है प्रभु, क्योंकि आपको वचन इस बात को कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य उपस्थित हूं। मैं धन्यवाद करती हूँ जहां कहीं भी तेरे लोग इस समय संगति में उपस्थित हैं वहीं प्रभु तेरी उपस्थिति उनके साथ में है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के अभिषेक से हर एक को भर दें, हर एक डिस्टर्बेंस हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों को हम यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त कैंसल आउट करते हैं, दूर करते हैं पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज की सुंदर सुबह को प्रभु यीशु आपके नाम से शुरू करते हैं। आपकी इच्छा को आपकी योजनाओं को हम सब
सबके लाइफ में चाहते हैं प्रभु कि आपकी योजना, आपकी विल प्रभु हमारे जीवनों में पूरी हो, और एक एक जन परमेश्वर पिता आपके वचनों के अनुसार अपने जीवन को जी सके। प्यारे खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, सच में मेरे प्रभु रात भर आपने संभाले रखा, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद से सुलाया, अपने पंखों की आड़ में हिफाजत से रखा, और आज का नया दिन हमें दिखाया, और आज हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर प्रभु इस फेलोशिप को कर रहे हैं, संगति को कर रहे हैं प्रभु, ये तेरी दया है। और परमेश्वर हम चाहते हैं कि आज के दिन में प्रभु हम सब के द्वारा तेरा राज्य का कार्य प्रभु पूरा हो, और प्रभु हम सब प्रभु तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, हर प्रकार की नेगेटिविटी को इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से जाओ। नकारात्मक विचार इसी वक्त हर एक के जीवन से जाओ, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं प्रभु। यीशु के नाम से हम हर एक दुख, हर एक समस्या, हर एक परेशान करने वाली बात को कहते हैं जाओ यीशु के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद। आज के वचन का आदर करते हैं, आज के वचन को अपने जीवन में जगह देते हैं प्रभु, और कहते हैं ये वचन फ्रूटफुल हो। जब आपके लोगों ने बड़े ध्यान से प्रभु आपके वचन को सुना, मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक वचन आपके लोगों के जीवन में पूरा हो पिता, और ये वचन प्रभु प्रैक्टिकली अपने जीवन में देख सके मेरे परमेश्वर पिता। उसकी सामर्थ को, वो वायदे, वो प्रॉमिसेस प्रभु जो तूने किए हैं, उन वायदों को परमेश्वर पिता तेरे लोग हमेशा प्रभु स्मरण करने वाले हो सके पिता। धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के वचन के द्वारा प्रभु तूने बहुत सी बातों को हमें सिखाया परमेश्वर पिता, कि सच में मेरे प्रभु जो लोग प्रभु आज इन बातों को सोचकर कि लोग जब उन्हें कुछ भी नहीं समझते, लोग उन्हें तुच्छ समझते हैं, किसी काम का नहीं समझते, या फिर कोई भी वैल्यू इनकी नहीं है, तो प्रभु आज आपका वचन कहता है कि सच में जिस प्रकार प्रभु यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को देखकर अचंभा करने लगे कि कैसे इसके पास ये बुद्धि आ गई, उसी प्रकार परमेश्वर पिता ये बुद्धि, ज्ञान और समझ हमें आपकी ओर से मिलता है। और प्रभु आज जितने भी भाई बहन प्रभु इन बातों को अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, प्रभु इन ताड़नाओं को अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, या फिर ऐसी बातें जो इन्हें प्रभु हर दिन प्रभु कमजोर और दुर्बल कर रही है, हर दिन इन्हें निराश कर रही है, प्रभु ये निराशाजनक बातों को यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते, इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। परमेश्वर प्रभु आप इन्हें अपनी स्वर्गीय बुद्धि दें प्रभु, क्योंकि प्रभु विजडम का सोर्स आप हैं प्रभु। यीशु के नाम से हम इन भाई बहनों के लिए बुद्धि को मांगते हैं और कहते हैं बुद्धि यीशु के नाम से इनके जीवनों में आए। धन्यवाद करते प्रभु, ऐसा विजडम आप इन्हें दें कि प्रभु जो भी कार्य ये अपने जीवन में करें, ताकि लोग अचंभा करें कि कैसे इनके पास इतना टैलेंट, कैसे इनके पास इतनी सामर्थ्य आ गई। ऐसा अचंभा लोग इन्हें देखकर करें, ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट करें प्रभु यीशु। धन्यवाद करते पिता, इस समय प्रभु हर एक जन परमेश्वर पिता तेरे वचन पर मेडिटेट करने वाला, तेरे वचन पर ध्यान करने वाला हो सके, ताकि वचन से निकलने वाले जो प्रकाशन हैं प्रभु, उन प्रकाशनों के द्वारा प्रभु इनका लाइफ स्टाइल परमेश्वर पिता प्रभु बहुत ही अद्भुत होने पाए। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, तेरे लोग प्रभु हर दिन प्रभु वचन पर ध्यान करने वाले, वचन को मेडिटेट करने वाले, उसे रिसीव करने वाले, उसे अपने हृदय में ग्रहण करने वाले हों, ऐसी हम प्रार्थना करते पिता यीशु के नाम से। प्रभु कोई भी ऐसी बात जो इन्हें वचन पढ़ने से रोकती है, इनके ध्यान को भटकाती है, उसे यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। डाइवर्ट करने वाले थॉट्स, भटकाने वाले विचार हम आज्ञा देते हैं जाओ यीशु के नाम से। प्रभु हर एक वो बैरियर जो वचन को पढ़ने में आता है, उस बैरियर को हम आज्ञा देते हैं नष्ट हो यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, इस समय प्रभु जितने भी भाई बहन परमेश्वर पिता प्रभु आपके वचन को मेडिटेट कर रहे हैं, प्रभु वचन की सामर्थ को अपने जीवन में महसूस कर सके पिता। प्रभु वचन को समझने की बुद्धि आप इन्हें दे। यदि इन्हें लगता है कि वचन पढ़ते हैं परंतु समझ नहीं आता है, तो यीशु के नाम से हम इनके लिए बुद्धि को प्रोक्लेम करते हैं, बुद्धि को मांगते यीशु के नाम से, और कहते प्रभु तेरे लोग बुद्धिमान होते चले जाएं परमेश्वर पिता, क्योंकि तूने जगत के मूर्खों को चुना ताकि तू ज्ञानवानों को लज्जित करे। और सच में मेरे परमेश्वर पिता
आप अपने लोगों को चुनकर वैल्यूएबल बनाते हैं। प्रभु इनकी वैल्यू को ऐड करे परमेश्वर, इनके लाइफ में, इनके फैमिली में, इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु, चाहिए ऑफिस में है, बिजनेस में है, स्कूल में है, कॉलेजेस में है, जहां कहीं भी प्रभु आपके लोग प्रभु रहते हैं, काम करते हैं, स्टडी करते हैं, वहीं आप इन्हें प्रभु बुद्धि दें, इन्हें इस्तेमाल करें, ताकि लोग अचंभा करें इनके लाइफ स्टाइल को देखकर, इनके प्रभु उस विजडम भरी बातों को सुनकर प्रभु लोग अचंभा करने पाए। प्रभु ऐसा लाइफ स्टाइल प्रभु आपके लोगों का हो पिता। यदि आप दर्द में हैं, तकलीफ में है, कोई भी चोट लगी है, कोई भी घाव है, या फिर फैमिली मेंबर्स वेंटिलेटर आईसीयू में है, तो आप उनके सरों पर हाथ रखें और अपनी दर्द की जगह पर हाथ रखें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय जितने भी लोग हॉस्पिटल, वेंटिलेटर, आईसीयू में हैं, प्रभु जब तेरे लोगों ने उनके ऊपर हाथ बढ़ाया है, तो प्रभु तेरा वचन कहता है कि निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और तेरे दुखों को उठा लिया। धन्यवाद। इस वचन के अनुसार प्रभु आपने इन भाई बहनों के दुख को, इनकी बीमारी को उठाकर इन्हें चंगा कर दिया। धन्यवाद। यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं, हर एक बीमारी जाओ यीशु के नाम से। हम इनके लिए जीवन की घोषणा करते हैं, चंगाई की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु, इस समय प्रभु जिन्हें कैंसर है, पैरालाइज है, ट्यूमर है, कहीं पर भी गांठें और रसोलियां हैं, कहीं पर भी सिस्ट है, वहां पर अपने हाथों को रखें प्रभु यीशु के नाम से। इन सारी बीमारियों को कहते हैं इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से। हम तुम्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, जड़ से सूखने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु यीशु जिन्हें शुगर है, बीपी है, थायराइड की बीमारी है, प्रभु साइनस की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, नेक में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी, घुटनों में प्रॉब्लम है, गुप्त रोग है, इसी वक्त इन बीमारियों को कहते हैं नष्ट हो यीशु के नाम से। जाओ यीशु के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक बॉडी जो वीक हो गई है, दुर्बल हो गई है, हम उस बॉडी को आज्ञा देते हैं, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर। सर से लेकर पैरों तक एक एक भाई बहन इसी वक्त हम कहते हैं चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद। हार्ट हील हो जाओ यीशु के नाम से, लंग्स हील हो यीशु के नाम से, किडनी रिकवर हो यीशु के नाम से, इसी वक्त स्टमक बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर। धन्यवाद। आपने सारी बीमारियों को इस वक्त प्रभु अपने ऊपर लेकर अपने लोगों को चंगा किया है। आपके लोग प्रभु बीमारियों से मुक्त हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज की सुबह में जहां कहीं तेरे लोग जाएं, तेरी सुरक्षा उनके साथ में। हम सब के चारों ओर आप आग की सी सहरपना है, हमारी सुरक्षा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में अपने लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। इनकी घटी कमियां, जो कर्जे, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो जरूरतें हैं, यीशु के नाम से हम उन बातों को जाने की आज्ञा देते हैं। और प्रभु आप यहोवा ही रहे, आप उपाय करें प्रभु। धन्यवाद करते पिता। यीशु के नाम से हम हर एक डिस्टर्बेंस को इनकी फैमिली से आज्ञा देते हैं। जाओ यीशु के नाम से। हस्बैंड वाइफ के लाइफ से हर प्रकार की नकारात्मक बातों को आज्ञा देते हैं। जाओ इनके जीवन को छोड़कर। इसी वक्त प्रभु परिवार में जो भी कलेश, लड़ाई, झगड़े हैं, हम उन्हें आज्ञा देते हैं, इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस। आपने सुंदर पल दिया, हम सबको पिता इस्तेमाल किया, हम सबसे प्रभु तूने बातचीत किया। हम धन्यवाद करते हैं। और जितनों ने अपनी रिक्वेस्ट को भेजा है, धन्यवाद पिता, आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।